1 अप्रैल 2026 से बड़े बदलाव होने वाले हैं। नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 के तहत इनकम टैक्स, पैन कार्ड, बच्चों की पढ़ाई, नई कार खरीदने और इंश्योरेंस से जुड़े नियमों में बदलाव होंगे। इन नए नियमों का असर सैलरी पाने वालों, निवेशकों, जो कारोबारी हैं उन पर और कंपनियों सभी की जेब पर पड़ेगा। इनकम टैक्स, निवेश, टीडीएस, टीसीएस और कंपनी कानून से जुड़े कई प्रावधान जो हैं वो बदलने जा रहे हैं, जिनकी जानकारी सभी के लिए होना ज़रूरी है। देखिए, फरवरी महीने के ख़त्म होने से पहले ये समझ लीजिए आप कि ये बदलाव अप्रैल में प्रभावी होने लगेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंदर सिंह। देखिए, हर महीने कई सारे ऐसे बदलाव होते हैं जो हमारी पैसों से जुड़ी होते हैं और उन पर सीधा प्रभाव डालते हैं। फरवरी महीना ख़त्म होने में कुछ ही दिन रह गए हैं और मार्च के बाद 1 अप्रैल 2026 से भारत में इनकम टैक्स को लेकर के पैन कार्ड तक कई सारे ऐसे फाइनेंशियल रूल्स जो हैं वो बदलने वाले हैं। ये नए नियम टैक्स एक्ट 2025 के तहत आ रहे हैं और पैन कार्ड, बच्चों की पढ़ाई, नई कार खरीदने और इंश्योरेंस जैसी कई मामलों में बड़े बदलाव रखने वाले हैं। देखिए, इन नए नियमों के तहत इनकम टैक्स, इन्वेस्टमेंट, टीडीएस, टीसीएस और कंपनियों से जुड़े कई ऐसे नियम हैं जो बदल जाएंगे और इनसे आपको जागरूक होकर रहना है। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इन बदलावों का दरअसल असर जो है वो सैलरी पाने वाले लोगों से लेकर इन्वेस्टर्स, बिजनेसमैन, कई लोगों पर पड़ने वाला है। एक एक करके आपको इन सभी नियमों के बारे में वीडियो में बताते हैं। सबसे पहले पैन कार्ड की बात करेंगे। पैन कार्ड से जुड़े नियमों की बात करें तो अभी छोटी छोटी चीज़ों पर भी पेन आपको दिखाना पड़ता है पैन कार्ड, लेकिन अब राहत मिलने वाली है। बैंक या पोस्ट ऑफिस से कैश निकालने या जमा करने पर पहले 50,000 रुपये से ज़्यादा अगर आप जमा करते थे तो आपको पैन कार्ड दिखाना पड़ता था, जो पैन कार्ड नंबर होता था। लेकिन अब ये लिमिट बढ़ गई है, यानी पूरे साल में लगभग 10 लाख रुपए तक कैश आप जमा भी कर सकते हैं, उसको निकाल भी सकते हैं। पैन डिटेल्स नहीं देने की आपको ज़रूरत होगी। अगर साल भर में 10 लाख से ज़्यादा आप जमा कर रहे हैं तो पैन यहाँ पर कार्ड जो होगा वो आपको दिखाना पड़ेगा जब 10 लाख से ऊपर आपकी लिमिट होगी तो। इसके अलावा होटल, रेस्टोरेंट या किसी भी फंक्शन में खर्च करने से पहले 50,000 रुपये से ऊपर आपको पैन कार्ड दिखाना पड़ता था, लेकिन अब ये लिमिट 1 लाख रुपए कर दी गई है, यानी 1 लाख रुपए तक के बिल पर पैन कार्ड नहीं देना पड़ेगा आपको। साथ ही नई कार खरीदने पर भी अच्छी खबर है। अगर कार की कीमत 5 लाख रुपए से कम है तो पैन कार्ड की जो डिटेल्स है वो आपको नहीं देनी होंगी। पहले दरअसल छोटी कारों पर भी पैन मांग लिया जाता था, लेकिन अब 5 लाख तक की कार या बाइक खरीदने पर आसानी आपको होगी। यहाँ पर ये राहत भरी खबर है। देखिए, प्रॉपर्टी यानी कि मकान या फ्लैट खरीदने पर भी पहले 10 लाख रुपए से ऊपर पैन कार्ड देना ज़रूरी होता था। अब ये सीमा बढ़ा दी गई है, यानी कि अब 20 लाख रुपये कर दी गई है सीमा, यानी 20 लाख तक की प्रॉपर्टी डील में पैन कार्ड आपको नहीं दिखाना पड़ेगा। ये बदलाव छोटे घर खरीदने वालों के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होने वाले हैं, ये दावा किया जा रहा। इसके अलावा 1 अप्रैल 2026 से एनआरआई से प्रॉपर्टी खरीदना काफ़ी आसान हो जाएगा। अब खरीदार को टीडीएस काटने के लिए टीएएन नंबर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप अपना पैन नंबर इस्तेमाल करके ही टीडीएस काट सकते हैं और इससे क्रॉस बॉर्डर प्रॉपर्टी डील्स जल्दी होंगी और कम झंझट वाली हो जाएंगी, ऐसा दावा किया जा रहा। देखिए, खासकर उन लोगों के लिए जो विदेश में रहने वाले एनआरआई से घर या ज़मीन खरीदते हैं, इंश्योरेंस के मामले में ये नियम सख्त हो गए हैं। अब हर इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने पर पैन कार्ड की जानकारी आपको देनी पड़ेगी। दरअसल पहले बड़े अमाउंट पर ही ये नियम था, लेकिन अब हर खरीदारी पर लागू होगा और इसका मतलब ये हुआ कि छोटी बड़ी कोई भी इंश्योरेंस लेते समय पैन कार्ड आपको दिखाना होगा। इसके अलावा मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल यानी कि एमएससीटी की तरफ से मिलने वाले मुआवजे पर अब ब्याज पूरी तरीके से टैक्स फ्री हो गया है। पहले इस ब्याज पर इनकम टैक्स लगता था और कई बार टीडीएस भी कट जाता था, जिससे पीड़ित को पूरा पैसा नहीं मिल पाता था। लेकिन अब नए नियमों के मुताबिक इस ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगेगा और कोई टीडीएस भी आपका नहीं काटा जाएगा। बच्चों की पढ़ाई पर भी राहत मिलने वाली है, इसे ध्यान से सुनिए। देखिए, अभी बच्चों की एजुकेशन जो अलाउंस पर टैक्स छूट है वो सिर्फ 100 रुपये प्रति बच्चे है। ये बहुत ही कम है। कई बार लोगों ने इसको लेकर के शिकायत भी की है, लेकिन नए नियमों में इसे बढ़ाकर 3,000 रुपये महीने के तौर पर प्रति बच्चा कर दिया गया है। मतलब साल भर में तकरीबन टैक्स बचत हो जाएगी और ये काफ़ी ज़्यादा होगी। ये छूट ज़्यादातर 2 बच्चों के लिए मिलेगी, ये ध्यान रखने वाली बात है। दूसरी तरफ हॉस्टल फीस पर भी अच्छा बदलाव किया गया। अभी हॉस्टल अलाउंस पर 300 रुपये महीना छूट है और अब इसे बढ़ाकर 9,000 रुपये महीना प्रति बच्चा कर दिया गया। जो लोग बच्चों को हॉस्टल में रखते हैं उनके लिए बहुत बड़ी राहत होने वाली है। देखिए, ये दोनों ही छूट पुरानी टैक्स व्यवस्था चुनने वालों को मिलेगी।
ये ध्यान रखें। टैक्स नोटिस अब मोबाइल ऐप के जरिए भी भेजे जाएंगे, साथ में रिमाइंडर की सुविधा होगी ताकि लोग समय पर जवाब दे सकें। पैन को आधार से लिंक ना करने पर भी असर पड़ सकता है। देखिए, अब तक शेयर बायबैक से मिलने वाली रकम को डिविडेंड आय माना जाता था और उस पर आपकी इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स लगता था, लेकिन 1 अप्रैल 2026 से नियम बदल जाएंगे। बायबैक से होने वाली कमाई को अब कैपिटल गेन माना जाएगा, यानी शेयर ट्रेडिंग की तरह ही टैक्स की गणना शेयर की खरीद कीमत और उसे कितने समय तक रखा जाएगा इसके आधार पर की जाएगी। देखिए, सिक्योरिटीज़ के फ्यूचर्स सौदों पर सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शंस टैक्स यानी एसटीटी को बढ़ा दिया गया है। बजट 2026 में सरकार ने फ्यूचर्स ट्रेडिंग में एसटीटी 0.02% से बढ़ाकर 0.05% कर दिया है। यह काफ़ी बढ़ोतरी मानी जा रही है जो ट्रेडर्स की लागत बढ़ा देगी। ध्यान से सुनिएगा, ऑप्शंस ट्रेडिंग वालों को भी राहत नहीं मिली है क्योंकि ऑप्शंस के प्रीमियम पर एसटीटी को 0.10% से बढ़ाकर 0.15% कर दिया गया। साथ ही ऑप्शन एक्सरसाइज होने पर भी अब 0.15% ही एसटीटी लगेगा, जो पहले 0.125% था। ये सभी बदलाव 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएंगे। दरअसल सरकार का मकसद ज़्यादा सट्टेबाजी रोकना और बाजार में संतुलन लाना है, क्योंकि भारत में फ्यूचर्स और ऑप्शंस का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन में अब बड़ा बदलाव आ गया है, वो भी ध्यान दीजिएगा। बजट 2026 में सरकार ने घोषणा की है कि बिना ऑडिट वाले बिजनेस या प्रोफेशन चलाने वाले लोग और ट्रस्ट अब आईटीआर 31 जुलाई के बजाय 31 अगस्त तक फाइल कर सकेंगे। मतलब छोटे व्यापारी, प्रोफेशनल जैसे डॉक्टर्स हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए यानी कि सीए हो गया, कोई पार्टनरशिप फर्म जहां पर अकाउंट्स का ऑडिट ज़रूरी नहीं होता है, उन्हें 1 महीने का एक्स्ट्रा समय मिलेगा। ये राहत भरी खबर है। देखिए, ये बदलाव जो है वो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से अगर हम देखें 2025-26 यानी कि फाइनेंशियल ईयर जो अगला होगा यानी कि 2026-27 से ये लागू होने वाला है। लेकिन सैलरी पाने वाले लोग या आईटीआर 1 और आईटीआर 2 फाइल करने वाले सामान्य व्यक्ति अभी भी 31 जुलाई तक ही आईटीआर फाइल करेंगे। ये बदलाव आम आदमी को छोटे लोन देने में आसानी देगा और बड़े ट्रांजैक्शन पर सरकार की नज़र जो है वो मजबूत हो जाएगी। देखिए, छोटी कार, छोटी प्रॉपर्टी, कम कैश पर पैन की झंझट कम होगी और बच्चों की पढ़ाई, हॉस्टल पर ज़्यादा टैक्स बचत होगी। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।